हेलो बच्चों। ये क्लास 8th का 5th चैप्टर है जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आज मैं बुक का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि चैप्टर करने से पहले कुछ इसकी बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये नॉलेज वैसे तो हमें पिछली क्लास में हमने अपने टीचर से हम ये ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। कई बार इनके ऊपर छोटा क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर, फिर हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। यानी कुछ आंकड़े या सूचनाएं आपको दी जाती हैं, फिर आपका उसका प्रबंध आप अच्छी तरह से करके उसकी कोई ना कोई टेबल या सारणी बनाते हो, उसको हम आंकड़ों का प्रबंधन बोलते हैं। जैसे आपके पास मैथ के ये 5th चैप्टर का जो ये पेज है, इसमें जैसे कुछ सूचनाएं दे रखी हैं कि जैसे पिछले 10 टेस्ट मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, या पिछले 10 एक दिवसीय मैचों में गेंदबाज द्वारा कुल विकेट, कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना अगर हमें दी हो तो इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आंकड़े। यानी कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है उसको हम सूचनाएं या फिर आंकड़े, या इंग्लिश में हम उसको डाटा भी कहते हैं। तो अब इसमें देखिए, जब हमें सूचना प्राप्त होती है तो हम उस सूचना को, जैसे पिछली क्लासेस में अभी हमने किया हुआ था कि हमें उसको फिर रिप्रेजेंट करना होता है, यानी उसको किसी न किसी माध्यम से मान लो आपको दर्शाना होता है। तो कुछ आलेखीय रूप, आलेख बोलते हैं कुछ बना के, कोई चित्र बना के, कुछ भी बना के, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी, यानी इन आंकड़ों को हम स्पष्ट किस तरह से करते हैं। सबसे पहला होता है एक, पिछली कक्षा में हमने चित्रालेख, इसको बोलते हैं चित्रालेख या पिक्टोग्राफ, यानी पिक्चर्स का ग्राफ। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में किया हुआ है कि एक कार है, उसको 100 कारों के बराबर दिखाया हुआ है। तो जैसे जुलाई में इस तरह से ये देखो, ये 2 कारें और एक आधी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 और 100 200, और आधी ये 50, यानी 250। तो इस तरह से जो भी कोई चित्र दिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चित्रालेख बोलते हैं। उसके बाद ग्राफ को रिप्रेजेंट करना जो है वो इसमें अगले पेज पे है, पेज नंबर 74 है। इसमें पहला चित्रालेख था, तो दूसरा जो आंकड़ों को हम दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं दंड आलेख से। दंड आलेख, जिसको हम इंग्लिश में बार ग्राफ बोलते हैं, ये भी हमने पिछली कक्षा में किया हुआ है। जैसे ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, ये दंड आलेख है। और दंड आलेख में क्या होता है बच्चों, जैसे ये स्पेसिफिक, किसी ना किसी एक स्पेसिफिक, जैसे मान लो कोई क्लास के बारे में लिख रहे हैं, या किसी गांव के बारे में लिख रहे हैं, या कोई सन के बारे में लिख रहे हैं, भी इस सन में ऐसे हुआ। तो इसमें क्या होता है, जो हमें ये आयतें बनाई होती हैं, जैसे ये, इसको हम आयत या रेक्टेंगल बोलते हैं, इस तरह से ये, इस तरह से जो ये बनी होती है, इनके बीच में गैप होता है, इस तरह से खाली जगह होती है। ये देखो, बीच में खाली जगह है हर एक के, तो इसको हम दंड आलेख बोलते हैं। खाली जगह का मतलब क्या है? भी जैसे ये 2003 से 4 तक, मतलब ये सारी जो ये चित्र बना हुआ है, ये जो आयत ऐसे सीधी खड़ी है, ये 100 की सीध में है, और ये 2003 से 4 तक की है। ऐसे ही 2004 से 5 तक का कितना है? 200 है। ये बीच में गैप होता है इसमें, इसको हम दंड आलेख बोलते हैं। लेकिन एक चित्र ऐसा होता है जिसमें गैप नहीं होता। वो जैसे देखो, ये आपके सामने है, ये वाला चित्र जो है, देखिए इसमें कोई गैप नहीं है, ये बिल्कुल साथ मिलके बना है। ये बिल्कुल जैसे पहला हो गया, ये आयत अगली होगी, इस तरह से इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। तो जिसमें हमें कोई भी गैप ना हो, ऐसे सीधा, जैसे इसमें क्या होता है, जो पिछला चित्र था वो दंड आलेख में तो हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे इसके लिए 100, अगले के लिए ऐसे। लेकिन इसमें इकट्ठा जोड़ते हैं जो हम आयत चित्र में, जैसे ये 0 से 10, तो 10 से 20, मतलब 10 से 20 इकट्ठा उसी के साथ जोड़ते हुए शुरू करना है। इसको बोलते हैं हम, जिसमें इकट्ठा जुड़ा होता है, इसको हम आयत चित्र बोलते हैं बच्चों।
इसको हम बोलते हैं आयत चित्र, ठीक है, जिसमें इकट्ठा जुड़ा। और ये कहाँ, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब भी हमें आंकड़े ऐसे दिया हो वर्ग अंतराल पे, यानी इसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। जैसे कोई टेबल ऐसे दे रखी है कि जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, भी 0 से 10 अंक आए। जैसे ये किसी विद्यार्थी के अंक दे रखे हैं 60 में से, भी 0 से 10 अंक आए, कितने बच्चे, 2 बच्चों के आए। 10 से 20 कितने बच्चों के आए, 10 बच्चों के आए। तो ये इस तरह गैप में जो दिया होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है बच्चों। और बारंबारता का मतलब होता है कि कोई कितनी बार आता है। जैसे 0 से 10 तक नंबर ऐसे 2 बार आए, 10 से 20 तक है तो ऐसे 10 बार आए, इसको बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता को इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस तरह से जो जोड़ते हुए चित्र बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम या फिर आयत चित्र बोलते हैं। तो जिसमें गैप था वो क्या था, वो क्या था, वर्ग दंडालेख था वो, और ये आयत चित्र है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जैसे हमने ये गैप वाला किया था दंडालेख, एक होता है द्विदंडालेख। द्वि मतलब 2 इकट्ठे, जैसे 2 अलग अलग के लिए करना हो और इकट्ठा एक जैसा। जैसे ये देखो, ये एक टेबल बनी हुई है हमारे पास, इसमें जैसे गणित लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों जो हैं ये गणित के नंबर हैं, और ये अलग है, ये अलग के लिए है जो अलग कलर में है। जैसे इसमें देखो वाइट कलर को दे रखे हैं 2005 से 6 के नंबर हैं, और 2006-7 के नंबर जो हैं ये ब्लैक से हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इकट्ठे, दोनों इकट्ठे अलग अलग बन रहे हैं, जैसे ये अलग सन के लिए, ये अलग के लिए, ये अलग के लिए, इसको द्वि यानी 2 अलग अलग सन के लिए हैं, ये 2 अलग अलग सन है, तो इसको बोलते हैं द्विदंडालेख, यानी 2 दंडालेख बोलते हैं। और बच्चों आंकड़े जो आपको हमें कहीं से भी आंकड़े मिलते हैं, जैसे हमें जो भी क्वेश्चन में ऐसे ही आंकड़े दिए जाते हैं, वो असंगठित होते हैं। असंगठित रूप से प्राप्त आंकड़ों को हम यथा प्राप्त आंकड़े बोलते हैं। यथा प्राप्त जैसे हमें मिले उसी तरह। जैसे ये एक उदाहरण है, देखो कि कला बोलते हैं आर्ट को, ठीक है। कुछ बच्चों ने जैसे आर्ट लिया यानी कला या ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। गणित लिया, किसी ने विज्ञान, किसी को अंग्रेजी अच्छी लगी, किसी को गणित, किसी को कला। तो ये ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं बच्चों। ये हमें जैसे मतलब हमने पूछा वैसे के वैसे दिए हुए हैं, इनको यथा प्राप्त आंकड़े बोलते हैं। लेकिन अगर इनको प्रॉपर सही तरीके से लिखना हो तो जैसे देखो ये एक टेबल बनाई हुई है कि कला वाले कितने बच्चे थे, 7 थे। यानी जो हमने पीछे देखा उसमें से चेक किया, देखो पिछले पेज पे था जो ये, यहाँ पे जैसे कला जैसे 1, फिर उसके बाद ये 2, उसके बाद 3, फिर 4, और इसी तरह 5, और ये 6, ठीक है, ये और एक ये 7। तो कला वाले 7 थे, तो इस तरह से हमने एक टेबल बना ली। जैसे विषय कला वाले 7 थे, और इस तरह से इनको मिलाते चले गए, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, 4। जब ये 5 हो जाते हैं उसको ऐसे कट करते हैं, फिर 6 और 7, ठीक है। इनको बोलते हैं मिलान चिन्ह, कि मिलाते हुए हमने ऐसे चिन्ह लगाए, और कितने बच्चे थे, वो 7। तो ये जो हमने इस तरफ लिखा है भी, कला वाले 7 बार आए, गणित वाले 5 बार, विज्ञान वाले 6 बार, अंग्रेजी वाले 4 बार। इसको तो बोलते हैं, जो जितनी बार आया है उसको तो बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। इसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बारंबारता को। यानी बारंबारता क्या होती है कि किसी भी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जो जितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है, मतलब कितनी बार आई है। जैसे कला वाले 7 बार आए, गणित वाले 5 बार, यानी ये सारे क्या हैं, इनको हम बारंबारता भी बोलते हैं, ठीक है। कोई कितनी बार आया है। और जो ये हम चिन्ह लगाते हैं, जैसे 5-5 के जोड़े बनते हैं इसमें, जैसे यहाँ बना हुआ विज्ञान के 1, 2, 3, 4 लाइनों को ऐसे कट करना है, ये 5 हो गए, फिर एक आगे 6। तो ये जो चिन्ह लगाते हैं इनको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। इंग्लिश में इसको टैली मार्क्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और इस तरह से जो हम ये सारणी बनाते हैं इसको बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। यानी बांटते हुए बारंबारता को हम एक सारणी बनाते हैं, इसको बारंबारता बंटन सारणी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर देखिए ये जैसे आपके पास कोई मान लो सारणी दे रखी है ये,
कि अगर किसी के जैसे 0 से 10 तक नंबर आए, ऐसे बच्चे 2 थे तो बारंबारता 2 लिख दी। 10 से 20 आए, ऐसे बच्चे 10 थे तो ये जैसे 10 हो गए। ठीक है, ये जो हमें दिया होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों वर्ग अंतराल। इसको बोला जाता है वर्ग अंतराल, कि किस अंतराल पे कितने अंतर पे वर्ग है। ठीक है, जैसे इसमें दिया भी हुआ है कि ये 0 से 10, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि, ये जितने भी, इनको क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं या क्लास इंटरवल बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें जैसे देखो, मान लो हम यही उदाहरण लेते हैं इसी का, जैसे 20 से 30 है, तो जो इसमें 20 है इसको तो बोलते हैं हम निम्न, मतलब कम, निम्न वर्ग सीमा, इसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा। और जो इसमें 30 है अगले वाला, इसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा, इसको बोला जाता है उच्च वर्ग सीमा, इसको उच्च वर्ग सीमा बोला जाता है। ठीक है, तो निम्न मतलब इंग्लिश में इसको, जैसे देखो ये एक इन्होंने उदाहरण लिया हुआ है, 10 से 20 लिखा है, इसमें 10 क्या है? निम्न वर्ग सीमा, जिसको लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं इंग्लिश में। और 20 क्या है? इसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा या अपर क्लास लिमिट। यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आता है कि इसका पूछ लिया कि इसमें निम्न वर्ग सीमा क्या है, तो आप कहोगे 50, उच्च वर्ग सीमा क्या है तो आप कहोगे 60, और जो इनका अंतर होता है उसको हम बोलते हैं उसकी चौड़ाई। जैसे 50 और 60 में कितना अंतर है? 50 में से, जैसे 60 में से 50 घटाया तो कितना आया? 10। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उस वर्ग की चौड़ाई या वर्ग अंतराल की चौड़ाई। जैसे देखो ये हमारे पास जो उदाहरण दे रखे हैं, इन सब की चौड़ाई कितनी है कि 10 में से 0 गई, इसकी भी 10 है, 20 में से 10 गई, इसकी भी 10 है, 30 में से 10 गई, 10 है। तो इन वर्ग अंतराल की चौड़ाई कितनी है? 10 है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से समझ के करनी है। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5.1 का, कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहला ए पार्ट है कि एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब देखो, डाकिये ने जो थैले में पत्र बांटने हैं वो किस तरह से होंगे, चलो हम इसको अभी अगली वीडियो में करेंगे। आप यहाँ तक पहले जो मैंने बताया उसको अच्छे से समझ लो, उसको अभी मैं बोर्ड पे करके बताता हूँ।